हेल्थी, आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी मैं बाहर हूँ, पता है क्यों? क्योंकि प्रीति बोलूँ इतना लेट तक सोते हैं, इतना लेट तक सोते हैं, पूछो ही मत, बहुत लेट हो जाता है उन लोग का। बट मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जा रही हूँ। अभी 6 बज रहा है और मैं ब्रश वगैरह करके फ्रेशनअप वगैरह हो गए थे। पानी अभी यहाँ पे लाकर और पी लिए गर्म करके थोड़ा, क्योंकि मौसम देखो बहुत ठंडी ठंडी लग रही है। मौसम मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी है, तो हवा भी चल रहा है। रात को बारिश भी हुआ है, देखो देखने से पता चल रहा है कि रात को बारिश हुई है। चलो अभी हम करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई में क्या करेंगे, तो मैं भी पढ़ूँगी करंट अफेयर। और आज से गाइस बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। ब्लॉग पता नहीं आप कब देखोगे, बट आप प्लीज़ बताना कमेंट्स करके कैसा मतलब आ रहा है आप लोगों का ट्यूशन, कैसा एग्ज़ाम जा रहा है। क्योंकि इस बार ना मुझे ऐसा लगता है ना कि सबके तरफ बहुत ज़्यादा जुनून है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने का। जो इतने लोगों का जॉब लगा ना, जैसे टीचर बीपीएससी टीचर था, बहुत लोगों का जॉब लगा, बहुत सबके अंदर एक जुनून आ गया था। TRE 1, TRE 2, TRE 4, TRE 3, मतलब इस पर TRE 4 देंगे, तो सब लोग एक जुनून से पढ़ रहे हैं। उस तरीके से बिहार पुलिस में हो गया है, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो कटअप का तो थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे लग रहा है कि क्या होगा पता नहीं, बट आप लोग बताना आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं। और बस बताना ज़रूर कि कैसा गया है। ब्लॉग जब भी देखोगे आप, क्योंकि ब्लॉग तो शायद 2-3 दिन बाद ही जाएगा, लेकिन प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्वेश्चन कैसा आ रहा है। ओके चलो अभी मैं करती हूँ करंट अफेयर की क्लास। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं करेंट अफेयर, और करेंट अफेयर का क्लास गौरव सर से लेते हैं। और एक कमेंट आया था कि दी आप अपना करेंट अफेयर का नोट्स रिवील करो। तो देखो रिवील करने का ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और मैं भी कोई नोट्स या फिर कुछ चीज़ें अपनी आप को रिवील नहीं कर सकती और दिखा नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पता है ना आप लोगों को, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक मैं कुछ नहीं की हूँ, ठीक है। अभी आपकी तरह मैं नॉर्मल लड़की हूँ, तो मेरे ऊपर इतना भी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर लूँगी या क्या। मुझे खुद के लिए इतना भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि जब तक आप कुछ कर नहीं पाते हो ना, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये रियलिटी है कि जब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर लोगे ना, एक आपकी पोजीशन ना हो, तब तक कोई वैल्यू नहीं है। पढ़ाई तो दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग शायद कर रहे हैं, और सब लोग पढ़ाई करते हैं, तो क्या वैल्यू है। बस मेरे में और आप में फ़र्क बस इतनी सी है, हम में और आप में, कि मैं जो पढ़ाई करती हूँ बस कैमरे के आगे आप देख लेते हो, वो भी आप देखो इतना पार्ट नहीं देखते हो, क्योंकि 10 मिनट का ये वीडियो होता है ना। कोई भी ब्लॉगिंग करता है या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, मैं बता रही हूँ, उसकी ये रियल लाइफ नहीं होती है कि पूरी आप देख रहे हो। आप सिर्फ 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, उसमें वो जितना दिखाना चाह रहा है, वो इंसान चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हो, तो मैं वही आपको दिखाती हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ, या कोई भी हो, तो उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ अलग होती है। तो बस यही था। और आज मैं यहाँ पे कर रही थी पॉलिटी का रिवीजन, और आज मैं इतनी खुश थी कि मैं बता रही हूँ पूरा मतलब 1.5 आधा से ज़्यादा मैं पॉलिटी रिवीजन कर चुकी थी। टेबल पे बैठ के फिर बोर हुए, थोड़ा बाहर आए, बाहर थोड़ा बारिश हो रहा था, अच्छा लग रहा था। तो ये रिवीजन करने के बाद ना मेरे अंदर एक अलग लेवल का सुकून था। आप अच्छे खासे कभी कभी पढ़ाई होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन ना उतना वो डेटा आप कंज्यूम नहीं करते हो, मतलब जितना आपको मिलना चाहिए रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। और कभी कभी क्या होता है कि आप एक मिनिमम पढ़ाई करते हो, लेकिन उससे डेटा आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हो। मतलब कि एक अच्छा रिवीजन करने के बाद ना मुझे बहुत हैप्पीनेस मिली, मैं बहुत खुशी हुआ कि यार चलो आज अच्छा हुआ था कुछ। और ऐसे रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के बाद आपको पता चलता है कि आपके अंदर कुछ है। क्योंकि क्लास लेते हो ना, तो बस क्लास ले रहे हैं, फिर उसका नोट से रिवाइज कर लिए, छोड़ दिए, फिर कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। जब रिवीजन करते हैं तो उससे ना जो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, आप एक बार पढ़ते हो, फिर आप अपने आंख बंद कर जब विजुलाइज करते हो चीज़ों को, जब आपको याद आती है, तो ये चीज़ें होता है ना, ये सबसे बेस्ट थिंग है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मैथ बनाना बैठ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना, मैं अक्सर मैथ शाम को बनाती हूँ और क्लास भी लेती हूँ, क्योंकि गौरव सर का जो क्लास चलता है वो शाम को चलता है। सॉरी, आदित्य रंजन सर का। माय गॉड, मैं इतना कंफ्यूज होती हूँ गौरव सर और आदित्य रंजन सर में ना, पूछो मत। तो आदित्य रंजन सर का जो क्लास होता है ना, हमारा पेड कोर्स है, तो शाम को चलता है। तो इसलिए ना शाम को कभी कभी क्या होता है कि आप चाय वगैरह पी रहे हो, कभी कभी पढ़ने का भी मन नहीं करता तो छूट जाता है, कभी कभी खाना वगैरह बनाने लगते हैं। तो इस वजह से आज मैं सोच रही थी कि मैं ना दोपहर को ही क्लास ले लूँगी, ताकि ये झंझट ही हट जाएगा, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ अगर आप नहीं बना रहे हो तो फिर मेंस में आपको दिक्कत करेगा, बिहार SSC में दिक्कत करेगा, तो ये चीज़ें हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास ले रही थी। कुछ चीज़ें हैं ना जो मुझे, मतलब मैथ का एक टफ लेवल का चीज़ होता है, थोड़ा कम समझ में आता है। और उसी बीच में आ गई बारिश गाइस, और मैं और प्रीति बहुत टाइम, मतलब अचानक से हमारा मन हुआ कि चलो ना बारिश में नहाते हैं, और हम लोग चले गए बारिश में। बहुत देर तक हम लोग नहाए, बहुत सारी मस्ती की। और आज हम लोग नहाए हैं बारिश में, ये और मैं दोनों। थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोटो या वीडियो लगा दूंगी, आप लोग देखना जरूर।
मतलब अचानक से ना बहुत ज़्यादा बारिश आया। अब आजकल पता है क्या हो रहा है, मतलब बारिश आ रहा है तो बहुत तेज आ रहा है, और बस जस्ट 2 मिनट के अंदर बारिश खत्म हो रहा है, फिर तेज आ रहा है, ऐसे कर करके मतलब 2-3 बार बारिश आ गया है। तो हम लोग नहाने गए, थोड़ा सा नहाए, बारिश बंद हो गया, फिर बहुत देर वेट किए, फिर थोड़ा सा मतलब बारिश आया तो नहाए। और यहाँ पे खाना तो बन गया है, लेकिन पता नहीं आई थिंक कुछ भुजिया वगैरह बना रही है कि और सब्जी आया है, तो भूख भी लग गया है, क्योंकि टाइम पता है कितना हो रहा है, देखो 1:30 बज रहा है। अब 1:30 बजे तो भूख लगेगा ही। तो चलो मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बना ही नहीं है, तब तक थोड़ा मैथ बना लिया जाए, क्योंकि मैथ का मैं क्लास ले रही थी, क्लास लेते लेते बारिश आया, नहाने भाग गए। तो अब थोड़ा मैथ बनाया जाए, है ना। हाँ, तबीयत भी खराब हो गया क्योंकि चाय चूरी होना स्टार्ट हो गया है पानी में, ठंडा ठंडा में चाय पी लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तबीयत तो खराब होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे खाना बन रही है, भूख लगा है बहुत जोर के। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख रही हूँ, तो एक कमेंट एक और आया था कि दी आप भी रील्स देखते हो? मैं भी आपकी तरह हूँ, और मैं भी रील्स देखती हूँ, मैं भी वीडियो देखती हूँ। जब मेरा मन होता है कि हाँ अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो ज़रूर मैं देखती हूँ, बट हाँ उसके बाद मैं पढ़ाई भी करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा खाना वाना खाएं, उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा रील्स वगैरह देखा जाए, थोड़ा वीडियो देखा जाए, तो देखें। उसके बाद जो मैथ बनाए थे, मतलब जो हम जिस टॉपिक को पढ़े थे सेम उसी टॉपिक को मैं रिविज़न की, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आप क्लास ले रहे हो, सिर्फ क्लास का क्वेश्चन बनाकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं ऐसे बहुत टाइम की हूँ, आप भी किए होंगे, आपको भी इसका रिजल्ट पता चल गया होगा कि आप सिर्फ अगर क्लास ले रहे हो मैथ का और अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। बस उस टाइम तो लगेगा सारा मेथड याद है, सारा फॉर्मूला याद है, लेकिन उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो या कहीं पे भी बैठोगे आपको याद नहीं रहेगा, ये तो सच्चाई है। सो गाइज मैं मैथ बना रही थी, पाइप और टंकी, ठीक है, सॉरी नल और टंकी, मैं क्या बोल रही हूँ देखो। तो इसमें ना मैं सिर्फ और सिर्फ 20-22 मैथ बनाए हैं, देख सकते हो, अच्छे से आपको दिख नहीं रहा, हाथ रख रहे हैं तो ब्लर हो जा रहा है। इसमें सिर्फ 22 मैथ बनाए हैं, लेकिन सारे मैथ ना प्रीवियस ईयर है, और सारे मैथ बताऊं तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत टफ है, क्योंकि ये सारा प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर भाई ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस ईयर मैथ बन रहा है आपसे, इसका मतलब कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। लेकिन मुझे बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम। बन तो रहा है, और अक्सर लोगों के साथ यही होता है, मैथ बन जाता है, ऐसा नहीं कि मैथ बनता नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है ना कि वहाँ पे टाइम का दिक्कत होने लगता है। यही कुछ मेरे साथ हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बताऊँ तो 10 दिन तो छोड़ दिए मैथ बनाना, घर पे चले गए थे घूमने, और कुछ कमेंट भी आ रहा था पहले आप घूम तो लो, तो यस गाइस घर चले गए तो बहुत ज़्यादा मेरा ऐसा लग रहा है कि मैथ वीक हो गया है, और सेट वगैरह नहीं लगा रहे हैं ना मैथ का, तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्या करेगा इस, बताओ कोई कुछ बताओ, उपाय बताओ। मैथ बन जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसको प्रैक्टिस करके चीज़ों को सही करेंगे। यस, आप लोग क्या बोलते हो, अपना सजेशन देना कमेंट्स में, प्यारा प्यारा अच्छे देना यार, निगेटिव मत करना, प्यारा प्यारा देना। सो चलो आगे का पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे मैं करूँगी अभी क्लास हिस्ट्री का, जो कि हमारे पढ़ाने वाले हैं फेवरेट गुरुजी। हिस्ट्री नहीं, आई थिंक मैं पॉलिटी का क्लास कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स तो मैं पॉलिटी का लेकर बैठी हूँ। तो यस, सुबह रिवीजन किए थे, तो शाम का आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे पढ़ाएंगे हमारे खान सर, जो कि मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती है, वो बकवास बहुत करते हैं, बट आई डोंट नो गाइज, मुझे नहीं लगता ये बकवास करते हैं। बातें बहुत ज़रूरी है, बीच में बहुत इंटरटेन करना ज़रूरी है। मैं इनका क्लास लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कॉमेडी के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ लिटरली। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एज यूजुअल हमें बर्तन धोना, खाना बनाना, ये काम तो हमारी ज़िंदगी का सबसे फेवरेट काम तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब सबसे गलत काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मुझे पता है मुझे पूरी ज़िंदगी ये काम करना पड़ेगा। यस गाइस, मेरा मन हो ना हो, बट ये काम तो करना ही पड़ता है। मोस्टली लड़कियों की लाइफ में ये तो छुटकारा नहीं मिल सकता। सेम मेरे साथ भी कुछ ऐसा था, बर्तन वगैरह धोए, साफ़ किए, उसके बाद कुछ खाना बनाएंगे खाने के लिए, जो कि मेरे साथ मेरे भाई बहन भी रहते हैं, उनके लिए भी। मैं तो सोचो एक टाइम बिना खाए भी सो सकती हूँ, बट जो मेरे साथ रहते हैं ना, वो लोग बिना खाए तो एक टाइम क्या एक दिन क्या एक टाइम भी नहीं रह सकते। और सच बात है, कैसे रह जाएंगे, रात का समय तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, और मुझे भी लगता है गाइस, ऐसा नहीं है मैं भूखे रख सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ भूखे। तो बस यहाँ पे प्रीति भी आई थिंक कुछ करने आ गई थी, हेल्प करने, और मैं रोटी बना रही थी। यस गाइस, मैं खाना मतलब बनाती हूँ, बट थोड़ा बहुत हाथ जल जाता है कभी कभार, बट हाँ खाना बना लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं। चलो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं।